गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम कबीर के दोहे जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आप जब चैप्टर के लास्ट में देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, हम उन्हीं क्वेश्चन के आंसर्स को आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें दो सेक्शन में क्वेश्चन होंगे। एक में क्वेश्चन का आंसर देने हैं और दूसरे में कुछ लाइन्स दिए गए हैं, उनके मीनिंग को बताना है। तो पहले वाले जो सेक्शन जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें पहला जो क्वेश्चन है वह है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। तो इसका आंसर होगा, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है क्योंकि मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार समाप्त हो जाता है तथा मन प्रसन्न होता है, और मन प्रसन्न रहने से तन भी शीतल रहता है, इसलिए हमें सदा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा, साखी के संदर्भ में दीपक ज्ञान रूपी प्रकाश का प्रतीक है। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, उसी प्रकार जब यह ज्ञान होता है कि ईश्वर तो हमारी आत्मा में ही निहित है, तब अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन होगा, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। इसका आंसर होगा, ईश्वर कण कण में व्याप्त है लेकिन यह सब कुछ हम इन भौतिक आँखों से नहीं देख सकते। हमारी आँखों पर अज्ञानता व अहंकार का पर्दा पड़ा है। हम ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं जबकि वह हमारे अंदर है। अतः जब तक हम अपने अंदर की अहंकार को और अज्ञानता को स्वयं समाप्त नहीं कर देते, तब तक हम कण कण में ईश्वर के वास को नहीं देख सकते हैं और ना ही अनुभव कर सकते हैं। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं, इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में टोटल 3 क्वेश्चन है एक क्वेश्चन के अंदर, तो हमें तीनों का आंसर देना है। और आप याद रखिए, जब भी एक साथ 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे इंक्लूडेड होंगे तो सारे आंसर देते समय आप पैराग्राफ चेंज करते जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है। तो उसका आंसर होगा, कबीरदास के अनुसार संसार के वे सभी व्यक्ति जो केवल खा पी रहे हैं और अपनी चिंता कर रहे हैं वे सुखी हैं, तथा जो ईश्वर वियोग में जी रहे हैं वे दुखी हैं। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा है, यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है। तो इसका आंसर होगा, यहाँ सोना अज्ञान का और तथा जागना जागरूकता का प्रतीक है। हो गया। आखिरी जो क्वेश्चन था कि इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, तो इसका आंसर होगा, इसका प्रयोग यहाँ इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ लोग अपने अज्ञान के कारण बिना चिंता के सो रहे हैं और कुछ लोग ईश्वर को पाने की आशा में सोते हुए भी जाग रहे हैं। ये इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है। तो इसका आंसर होगा, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदक को अपने निकट रखने का सुझाव दिया है, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। अन्यथा झूठी प्रशंसा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं। हम निंदक द्वारा किए गए बुराइयों पर ध्यान देकर अपने जीवन से उन्हें दूर कर सकते हैं और सद्गुणों को अपना सकते हैं, जिससे हमारा स्वभाव निर्मल हो जाता है। ये पांचवें क्वेश्चन का आंसर है। फिर छठा क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है, एके आसिर पीऊ का पढ़े सुपंडित होई। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। तो इसका आंसर है, इस पंक्ति के द्वारा कवि यानी कबीर यह कहना चाहते हैं कि ज्ञानी होने के लिए मोटी मोटी ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रेम शब्द के अर्थ को समझ लेने पर कोई भी व्यक्ति ज्ञानी बन सकता है। ये सिंपल सा इसका मीनिंग है। ठीक है,
आगे देखेंगे। आगे नीचे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसके बारे में इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि निम्नलिखित भाव स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें कुछ लाइंस हैं और उन लाइंस का मीनिंग बताना है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें यह दिया गया है, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। तो हम सबने इसका मीनिंग देखा था चैप्टर जब एक्सप्लेन हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? इस पंक्ति का भाव है कि विरह यानी जुदाई एक सांप के समान है जो शरीर में बसता है और शरीर का नुकसान करता है। इस विरह रूपी सांप पर किसी भी मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह विरह ईश्वर को न पाने के कारण सताता है। ईश्वर की प्राप्ति ही इसका अस्थायी समाधान है। ये इस लाइन का मीनिंग है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे और इसका जो लाइन है, जो हमको पंक्ति दी गई है, वो है कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। इसका आंसर होगा, इस पंक्ति का भाव है कि भगवान हमारे शरीर के अंदर ही वास करते हैं। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, पर वह उसकी खुशबू से प्रभावित होकर उसे चारों ओर ढूंढता फिरता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य ईश्वर को विभिन्न तीर्थ स्थलों पर तथा अनेक धार्मिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु ईश्वर तीर्थों, जंगलों आदि में भटकने से नहीं मिलते, वे तो हमारे अंदर ही होते हैं। ये इस लाइन का मीनिंग है। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से आंसर देना है। आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन में कितना कुछ लिखना होता है किसी क्वेश्चन का आंसर देते वक्त। तीसरा क्वेश्चन है थर्ड, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। इसका आंसर होगा, इसका भाव है कि जब तक मनुष्य के भीतर अहंकार की भावना अथवा अज्ञान रूपी अंधकार विद्यमान रहता है, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन अहम के मिटते ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि अहंकार और ईश्वर दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते। ईश्वर की प्राप्ति के लिए अहंकार को त्यागना अनिवार्य है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखते हैं और फोर्थ क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक कोई। इसका मीनिंग है, इसका पंक्ति का भाव है कि पोथिया एवं वेद पढ़ पढ़ कर मनुष्य को ज्ञान की और ईश्वर के सत्य की पहचान नहीं हुई, अर्थात ऐसा करके आज तक कोई भी पंडित नहीं बन सका। प्रेम शब्द के वास्तविक अर्थ को जानकर ही ज्ञानी बना जा सकता है। तो ये रहे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर जो लेसन खत्म होने के नीचे दिया गया है लास्ट में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं स्क्रीन पॉज करके, या फिर मेरी ऑडियोज़ को रिपीट करके सुन के आप नोट कर सकते हैं। फिर भी मैं ऊपर से नीचे तक एक बार पॉज ले लेके दे देता हूँ ताकि आप उसको पॉज करके लिख सकें। ये पहला क्वेश्चन का आंसर है, फिर से ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर है, ये चौथे क्वेश्चन का आंसर है, ये पांचवा क्वेश्चन का आंसर है, ये छठे क्वेश्चन का आंसर है, फिर इसमें नेक्स्ट सेक्शन वाले का पहला क्वेश्चन का आंसर है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर है और ये चौथे क्वेश्चन का आंसर है। तो ठीक है, इसमें आप देखेंगे चौथे वाले क्वेश्चन का आंसर में यहाँ इसका हो गया है, ये इसका नहीं होगा, इस होगा, इस पंक्ति का भाव है कि, ठीक है। तो आप ये ध्यान देंगे, एक गलती रह गई है। तो आशा करता हूँ कि आप इस आंसर से सेटिस्फाइड होंगे। अगर आपको किसी भी आंसर पे कुछ सुझाव देना हो या आपको लगता है कि और बेटर लिखा जा सकता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। मुझे अगर वो सही लगेगा मैं पढ़ूंगा, अगर वो सही लगेगा तो मैं उसको एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। हमें खुशी होगी आपके सुझाव मिलने पर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।